तो भारत ने अपनी तकनीकी शक्ति का एक और अद्भुत उदाहरण पेश किया है। हमारे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने कावेरी इंजन में एक ऐसी क्रांतिकारी और उन्नत चिप विकसित की है जो देश की रक्षा प्रणाली को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। अब इस अत्याधुनिक तकनीक के जरिए भारत अपने फाइटर जेट्स को रिमोट कंट्रोल से संचालित कर सकता है और सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि इन जेट्स को पूरी तरह भारतीय धरती से ही नियंत्रित किया जा सकता है, चाहे वे पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में हों या किसी अन्य दुश्मन देश में। इस नई चिप का नाम अग्नि चिप रखा गया है, जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इस चिप को भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना के विशेषज्ञों ने मिलकर विकसित किया है। यह चिप न केवल फाइटर जेट्स को दूर से ऑपरेट करने की क्षमता देती है, बल्कि उनकी स्पीड, दिशा और टारगेटिंग सिस्टम को भी पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है। इसका मतलब यह है कि पायलट की आवश्यकता के बिना ही फाइटर जेट्स मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। इस तकनीक की पहली झलक तब देखने को मिली जब भारत ने अपने स्वदेशी तेजस फाइटर जेट में इस चिप को इंटीग्रेट किया और एक परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान भारत में बैठे वैज्ञानिकों ने तेजस को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में भेजा और दुश्मन के ठिकानों की लाइव निगरानी की। इस दौरान यह साबित हो गया कि चिप न केवल जेट्स को सुरक्षित रूप से उड़ने में सक्षम है, बल्कि दुश्मन के रडार को भी धोखा दे सकती है। पाकिस्तान की सेना और सरकार इस तकनीक से पूरी तरह से स्तब्ध है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने भारत पर आरोप लगाया कि वह उनकी हवाई सुरक्षा प्रणाली को तोड़ने में सक्षम हो गया है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि यह तकनीक केवल रक्षा उद्देश्यों के लिए है और इसका उपयोग तभी किया जाएगा जब कोई दुश्मन देश भारत की सुरक्षा को चुनौती देगा। इस तकनीक का सबसे बड़ा प्रदर्शन तब हुआ जब भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने का निर्णय लिया। बिना किसी पायलट के तेजस फाइटर जेट्स ने भारत के हवाई क्षेत्र से उड़ान भरी, POK में घुसकर आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए और सफलतापूर्वक वापस लौट आए। यह मिशन पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि भारत न केवल तकनीकी रूप से उन्नत हो चुका है, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सफलता पर कहा, यह भारत के आत्मनिर्भर अभियान का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कावेरी इंजन में जो चिप लगाई गई है, वह हमारी वैज्ञानिक प्रतिभा और तकनीकी कौशल का प्रमाण है। अब हम न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि दुश्मन के इलाके में जाकर भी सटीक कार्रवाई कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तकनीक ने हलचल मचा दी है। अमेरिका, रूस और अन्य बड़ी शक्तियों ने भारत के इस इनोवेशन की प्रशंसा की। वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे देश अब अपनी रक्षा रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक रक्षा शक्ति नहीं है, बल्कि तकनीकी क्रांति का नेतृत्व करने वाला देश है। अब भारत के पास ऐसी शक्ति है जो भविष्य के युद्ध के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल सकती है। भारत ने जब कावेरी इंजन में नई अग्नि चिप को लगाकर परीक्षण शुरू किया, तो पूरे देश और वैज्ञानिक समुदाय की निगाहें इस पर टिकी हुई थीं। परीक्षण के पहले चरण में कावेरी इंजन को तेजस फाइटर जेट के साथ जोड़ा गया और उसे हवा में लॉन्च किया गया। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी और अग्नि का संचालन शुरू हुआ, अचानक इंजन में एक बड़ा तकनीकी दोष आ गया। इस कारण से इंजन में तेज विस्फोट हो गया और विमान को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। इस घटना ने पूरे मिशन टीम को झकझोर कर रख दिया। वैज्ञानिक और इंजीनियर तुरंत इस विस्फोट के कारणों की जांच में लग गए। यह पाया गया कि चिप के साथ कुछ सेंसर सही से काम नहीं कर रहे थे, जिससे इंजन में ओवरलोड हो गया और विस्फोट हो गया। यह एक बड़ा झटका था, लेकिन DRDO और वायुसेना के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह विफलता नहीं, बल्कि सफलता के करीब पहुंचने का एक कदम है। हमें अपनी तकनीक पर भरोसा है और अगली बार यह पूरी तरह से सफल होगी। तुरंत दूसरी बार परीक्षण की तैयारी शुरू हुई। वैज्ञानिकों ने चिप और इंजन के बीच तालमेल को और बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया।
सभी सुरक्षा उपायों को दोगुना कर दिया गया ताकि किसी भी तरह की समस्या न हो। दूसरे परीक्षण के दिन पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर थीं। तेजस फाइटर जेट में नई और बेहतर अग्नि चिप को लगाकर एक बार फिर उड़ान भरी गई। इस बार सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था। तेजस ने हवा में ऊंचाई बढ़ाई, अपनी गति को बढ़ाया और दुश्मन के ठिकानों को सटीक निशाना लगाते हुए सभी निर्धारित मिशनों को पूरा किया। परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। परीक्षण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। उन्होंने कहा, यह केवल एक इंजन का परीक्षण नहीं था, यह भारत के आत्मनिर्भरता और साहस का प्रतीक है। हमने यह दिखा दिया है कि हम चुनौतियों का सामना करके भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कावेरी इंजन और अग्नि छिप अब न केवल भारत की सुरक्षा को मजबूत बनाएंगे, बल्कि हमारी तकनीकी क्षमताओं को भी दुनिया के सामने पेश करेंगे। दूसरे परीक्षण की सफलता के बाद भारत सरकार ने तुरंत कावेरी इंजन के उत्पादन में तेजी लाने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की प्रशंसा करते हुए कहा, कावेरी इंजन और अग्निचिप ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अब न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि वह दुनिया में सबसे उन्नत तकनीकों में भी अपनी छाप छोड़ सकता है। अब समय आ गया है कि हम इस तकनीक को अपने सभी फाइटर जेट्स में शामिल करें और अपनी वायु सेना को अजेय बनाएं। प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश जारी किया गया कि कावेरी इंजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया जाए। DRDO और HAL ने मिलकर योजना बनाई और इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग टीमों को अतिरिक्त संसाधन और श्रमिक प्रदान किए गए। सरकार ने विशेष बजट जारी किया ताकि इस परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके। भारतीय वायुसेना ने भी अपनी आवश्यकताओं की सूची तैयार की और सभी प्रमुख फाइटर जेट्स जैसे तेजस, सुखोई, रफेल और मिग अंत में कावेरी इंजन को लगाने का निर्णय लिया। इस बदलाव के साथ भारत का लक्ष्य यह था कि उसकी सभी हवाई शक्तियां अग्निचिप से लैस होकर पूरी तरह से डिजिटल और स्वचालित बन जाएं। यह तकनीक फाइटर जेट्स को भारत के नियंत्रण केंद्रों से रिमोटली ऑपरेट करने में सक्षम बनाती थी, जिससे दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदना और भी आसान हो जाता। DRDO के वैज्ञानिकों ने इस नई सफलता पर कहा, हम इस परियोजना पर दिन रात काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि अगले साल के अंत तक कम से कम 200 कावेरी इंजन भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स में फिट कर दिए जाएं। इसके अलावा यह इंजन भविष्य में भारत के स्वदेशी ड्रोन प्रोजेक्ट्स और लड़ाकू हेलीकॉप्टर में भी इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ ही महीनों में HAL ने पहले 50 कावेरी इंजनों का निर्माण पूरा किया। इन्हें तेजस और मिग फाइटर जेट्स में इंस्टॉल किया गया और उनकी क्षमताओं का परीक्षण किया गया। परिणाम बेहद उत्साहजनक थे। इन इंजनों ने फाइटर जेट्स की गति, शक्ति और ईंधन दक्षता को पहले से कहीं अधिक बढ़ा दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक सार्वजनिक सभा में घोषणा की, कावेरी इंजन हमारी राष्ट्रीय ताकत का प्रतीक है। जब से यह इंजन भारत की वायुसेना के हर विमान का दिल बनेगा। यह केवल तकनीकी प्रगति नहीं है, बल्कि यह भारत की संप्रभुता और सुरक्षा का भी गारंटर है। सरकार ने सभी फाइटर जेट्स के अपग्रेडेशन के लिए एक विशेष डेडलाइन तय की। यह निर्णय लिया गया कि अगले 2 वर्षों में भारतीय वायुसेना का हर विमान कावेरी इंजन और अग्निचिप से लैस होगा। साथ ही भारत ने अपने पड़ोसी देशों और अन्य मित्र राष्ट्रों को भी कावेरी इंजन और अग्नि तकनीक की पेशकश करने का फैसला किया, ताकि वे भी अपनी वायु शक्ति को मजबूत कर सकें। इस आदेश के बाद भारतीय वायुसेना ने पूरे देश में अपने एयर बेस पर अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया। हर एयर बेस पर इंजीनियरों की टीमों को तैनात किया गया और कावेरी इंजन को तेजी से फिट करने की प्रक्रिया शुरू हुई। यह तकनीकी क्रांति भारत को न केवल रक्षा के क्षेत्र में बल्कि विश्व पटल पर एक नई ऊंचाई पर ले गई। दूसरी बार परीक्षण की सफलता ने न केवल वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि पूरे देश को गर्व का एहसास कराया। इसके बाद भारत ने कावेरी इंजन और अग्नि को अपने अन्य फाइटर जेट्स में शामिल करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने एक बार फिर
यह साबित कर दिया है कि भारत किसी भी तकनीकी चुनौती को पार करने का सामर्थ्य रखता है। कावेरी इंजन भारतीय वायुसेना की ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और पूरी दुनिया के लिए भारतीय नवाचार का उदाहरण बनेगा। यदि आपको यह जानकारी प्रेरणादायक लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। धन्यवाद।